नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि BSNL थर्ड PRC और कर्मचारियों से जुड़ी हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर। सरकार का झुकाव निजी कंपनी वोडाफोन आइडिया की तरफ और उसी समय BSNL और उसके कर्मचारी के साथ हो रहे अन्याय के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई अफवाह नहीं, कोई राजनीतिक भाषण नहीं और कोई सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपसे सवाल पूछने आया हूं। जब एक निजी घाटे में चल रही कंपनी को सरकार हजारों करोड़ रुपए देकर राहत दे सकती है, जब उसके बकाए पैसे को इक्विटी में बदल दिया जाता है और वो भी प्रीमियम रेट पर, तो फिर BSNL जैसे 100% सरकारी, राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान को कई सालों से इंतजार क्यों कराया जा रहा है। दोस्तों, BSNL कोई साधारण कंपनी नहीं है। यह वही नेटवर्क है जो गांव-गांव तक नेटवर्क को पहुंचाता है, बॉर्डर एरिया में देश की सेवा करता है, आपदा के समय सबसे पहले खड़ा रहता है और बिना मुनाफे की चिंता किए जनता को जोड़ता है। लेकिन आज वही BSNL 4G के लिए तरस रहा है, 5G की रेस से बाहर किया जा रहा है और उसके कर्मचारियों का थर्ड PRC पिछले कई सालों से अटका पड़ा हुआ है। दोस्तों, सवाल सीधा है, अगर सरकार निजी कंपनी को बचाने के लिए जनता का पैसा लगा सकती है तो फिर BSNL कर्मचारियों के जो हक हैं थर्ड PRC, उस पर सरकार चुप्पी क्यों मारा है। दोस्तों, यह लड़ाई पब्लिक बनाम प्राइवेट की नहीं है। यह लड़ाई है नीति में पक्षपात की, जवाबदेही की कमी की और सरकारी उपेक्षा की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया को जो मिल रही मदद है उसकी सच्चाई बताएंगे, BSNL के साथ हो रहे अन्याय को समझेंगे और सबसे जरूरी BSNL के थर्ड PRC का मुद्दा सरकार से सीधे सवाल की तरह रखेंगे। दोस्तों, अगर आप BSNL से जुड़े हैं, BSNL के कर्मचारी हैं या फिर देश की सार्वजनिक संपत्ति के पक्ष में हैं, तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह आवाज़ BSNL की है, BSNL के कर्मचारियों की है और देश के भविष्य की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई है कि सरकार जो है वोडाफोन आइडिया का जो बकाया AGR है और जो स्पेक्ट्रम है जो बकाया है उसको इक्विटी में बदलने जा रही है। अब इसका मतलब क्या है कि जो पैसा वोडाफोन आइडिया सरकार को देना था उसी पैसे से सरकार उस कंपनी की मालिक बन रही है और वो भी प्रीमियम रेट पर। यानी जनता का पैसा एक डूबती हुई निजी कंपनी को बचाने में लगाया जा रहा है। दोस्तों, जो तराई है यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तराई का आंकड़ा बताता है कि वोडाफोन आइडिया ने 47 लाख से ज़्यादा ग्राहक खो दिए हैं। जो वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर है लगातार गिर रहा है और दिन पे दिन जो नेटवर्क है कमज़ोर होता जा रहा है और वोडाफोन आइडिया कंपनी घाटे में जा रही है। इसके बावजूद सरकार उस पर दिल खोलकर मदद कर रही है। दोस्तों, BSNL कोई निजी कंपनी नहीं है। BSNL 100% सरकारी कंपनी है, ग्रामीण भारत की रीढ़ है और बॉर्डर एरिया में नेटवर्क देती है। आपदा हुआ, चुनाव हुआ और सुरक्षा में भी काम आती है। लेकिन फिर भी समय पर फंड नहीं मिलता है। 4G रोल आउट में सालों से देरी किया गया, 5G की तो बात ही दूर है। फैसलों में लगातार टाल मटोल किया जाता है। आज निजी कंपनियां पूरे देश में 5G फैला रही हैं, नए प्लान ला रही हैं, ग्राहक जोड़ रही है और वहीं BSNL अभी भी 4G के लिए तरस रहा है। फाइलें घूमती रहती हैं, टेंडर हो जाता है, अप्रूवल नहीं मिलता है, क्लियरेंस नहीं मिलता है और इन सारी चीज़ों में लेट होती हैं। इसका सीधा असर
ग्राहक चले जाते हैं, रेवेन्यू कम हो जाता है और कर्मचारियों पर दबाव बढ़ जाता है। दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारियों का थर्ड पे रिवीजन यानी थर्ड पीआरसी 2017 से लंबित है। मतलब महंगाई बढ़ती गई, सैलरी वही की वही रह गई और कर्मचारियों का जो डीए है उसको भी फ्रीज कर दिया गया। कर्मचारियों के प्रमोशन को रोक दिया गया और सम्मान खत्म होता गया। और सरकार कह रही है बीएसएनएल के पास पैसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वोडाफोन आइडिया के लिए पैसा है? प्राइवेट कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों, यह बहस नहीं है कि प्राइवेट अच्छा है या फिर पब्लिक कंपनी अच्छा है। सवाल ये है कि नीतियों में पक्षपात क्यों हो रहा है, जो जवाबदेही है उसमें लेट क्यों हो रहा है और न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। बीएसएनएल को कमज़ोर करके देश की जो टेलीकॉम सॉवरेनिटी है कमज़ोर की जा रही है। याद रखिए, बीएसएनएल बॉर्डर पर नेटवर्क देता है, सेना, पुलिस, प्रशासन पर भरोसा है। डिजास्टर के समय बीएसएनएल ही चलता है। अगर बीएसएनएल कमज़ोर होगी तो देश जरूर कमज़ोर होगा। दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी सिर्फ इतना चाहते हैं कि थर्ड पीआरसी लागू हो, जो डीए फ्रीज किया गया है उसको हटा दिया जाए, टाइम पर फंड मिले और 4G 5G बहुत तेज़ी से रोल आउट हो और समान नीति समान व्यवहार हो। अगर प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए इक्विटी कन्वर्जन हो सकता है तो पब्लिक मनी लग सकता है, तो फिर बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी के लिए क्यों नहीं? बीएसएनएल को मजबूत करने में देरी क्यों? दोस्तों, बीएसएनएल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह देश की संपत्ति है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल बहुत देर हो जाएगी। बीएसएनएल बचेगा तभी कर्मचारी बचेंगे और कर्मचारी बचेंगे तभी सेवा बचेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप बीएसएनएल और कर्मचारियों के साथ हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये जो आवाज़ है भारत सरकार और दिल्ली तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।